मूवी की शुरुआत टाबर की क्वीन एलियनोर से होती है, जो स्नो से भरे किंगडम में फिर रही होती है। तभी उसे एक अकेला रोज दिखता है, जिसे वो टच करते हुए उसके कांटे पर अपनी उंगली जख्मी करती है। उसके ब्लड के 3 ड्रॉप्स स्नो पर गिरते हैं, जिसे देखकर वो ख्वाहिश करती है कि उसके घर ऐसी बेटी पैदा हो जो स्नो जैसी वाइट हो, उसकी लिप्स ब्लड जैसे रेड हो और उसका हार्ट स्नो में अकेले ब्लूम करते रोज जैसा स्ट्रॉन्ग हो। कुछ अरसे बाद एलियनोर के घर बेटी होती है, तो हम देखते हैं कि उसकी ये विश पूरी हो गई है, जिसका नाम वो स्नो वाइट रखते हैं। वो बचपन से ही पूरे किंगडम को अपनी इनोसेंस और नर्म दिली की वजह से अजीज होती है। स्नो वाइट के पैदा होने के कुछ सालों बाद क्वीन एलियनोर बीमार होती है और जल्द ही मर जाती है, तो किंग मैग्नस स्नो वाइट के साथ अकेले रह जाते हैं। किंग मैग्नस के गम का फायदा उठाते हुए पहली दफा देखी गई ग्लास की बनी डार्क आर्मी सामने आती है और मैग्नस अपनी आर्मी को लेकर उनसे वॉर लड़ने जाता है और वॉर जीत लेता है। उस आर्मी के कैरेज में ही मैग्नस को एक प्रिजनर रवीना मिलती है, जिसकी खूबसूरती के जादू में आया मैग्नस अपने सारे गम भूल जाता है और अगले दिन ही उससे शादी करता उसे अपनी क्वीन बना देता है। उसी रात चैम्बर्स में जाने पर रवीना रिवील करती है कि मैग्नस जैसे ही एक किंग ने उसे तबाह किया, इसलिए अब वो किसी भी मर्द के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहती, जिस पर वो किंग मैग्नस को स्टैब करती मार देती है। रवीना असल में एक स्ट्रॉन्ग सोर्सरेस है, जिसने अपनी एक डार्क आर्मी भी बना रखी है। अब किंग के मरने के बाद वो और उसका भाई फेन अपनी आर्मी के साथ कैसल पर कब्जा कर लेता है। आर्मी के फुटस्टेप्स सुनकर सोती हुई स्नो वाइट जागती मैग्नस के चैम्बर्स की तरफ जाती है, जहां उसे मैग्नस मरा मिलता है। अभी वो इस सदमे में ही थी कि रवीना के आने पर वो अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलती है, जहां वो देखती है कि इस अफरा तफरी में उसका बचपन का दोस्त विलियम और उसका फादर ड्यूक हॉर्स पर सवार हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फिर स्नो वाइट को देख वो उस पर तरस खाते उसे और एक सोल्जर को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर को मार दिया जाता है और स्नो वाइट कैसल का गेट बंद होने पर अंदर ही रह जाती है, जबकि ड्यूक दिल पे पत्थर रखता विलियम के रिक्वेस्ट करने पर भी स्नो वाइट को फिन के हाथ लगता देखकर वहाँ से निकल जाता है। कैसल के अंदर हम देखते हैं कि रवीना अपनी मैजिकल मिरर सेट करवा कर उससे बातें करने लगती है। फिर उसके बाद वो बाहर आती है, जहाँ बचे हुए लोगों को पकड़ा जा चुका था। रवीना उन सब को मारने के ऑर्डर्स देती है, लेकिन स्नो वाइट को फ्यूचर में इस्तेमाल करने की नियत से टावर में बंद करवा देती है। रवीना के रूल के अंदर हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त में किंगडम तबाही की हद तक पहुँच जाता है, मगर रवीना इस सब की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही होती है। जबकि बड़े होने के बाद भी स्नो वाइट टावर में बंद ही अपनी जिंदगी गुजार रही होती है और एक दिन उसके सामने वाले रूम में ग्रेटा नामी लड़की को बंद किया जाता है, जो स्नो वाइट की आइडेंटिटी जानकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सबको लगता है स्नो वाइट मर चुकी है। ग्रेटा स्नो वाइट को बताती है कि रवीना किंगडम से बहुत सी जवान लड़कियों को इधर लाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवीना के पास ड्यूक की आर्मी से पकड़े गए 2 सोल्जर्स आते हैं, जिनमें से एक रवीना को स्टैब करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो उस सोल्जर को मरवा के दूसरे सोल्जर को ड्यूक के पास वापस जाने देने की ऑर्डर देती है। ये मामला खत्म कर वो अपने मिरर के पास जाकर अपना बुढ़ापे की वजह से बदसूरत हुआ फेस देखने लग जाती है, जिस पर फिन उसके पास ग्रेटा को लाता है और रवीना उसकी ब्यूटी लेकर दोबारा यंग हो जाती है, जबकि ग्रेटा बूढ़ी होने लगती है। रवीना ग्रेटा को वहाँ से बेचकर मिरर के पास जाती और उससे पूछती है कि दुनिया में कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिसके जवाब में मिरर हमेशा की तरह उसका नाम लेने के बजाय स्नो वाइट कहता है और रवीना को बताता है कि अगर वो स्नो वाइट का हार्ट ले ले तो उसे दोबारा किसी की ब्यूटी और यूथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर रवीना फिन को स्नो वाइट को लेने भेजती है, जो अपने रूम में बैठी थी, कि तभी उसे बर्ड की आवाज आती है, जिसे फॉलो करते हुए उसे अपने रूम की छोटी सी विंडो पर बड़ा सा नेल मिलता है, जो वो अपने रूम की तरफ आती आवाजें सुनकर छुपा लेती है। फिन स्नो वाइट के पास आता है और उसे रवीना के उसका हार्ट लेने की इंटेंशन बता देता है, जिस पर स्नो वाइट उसे नेल मारती जख्मी करती है और रूम से बाहर भागकर उसे अंदर लॉक कर देती है। फिर वो ग्रेटा को खोलने जाती है, मगर वो उसे वहाँ से भागने का कहती है। स्नो वाइट टावर से निकलकर बाहर आती है तो सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, साथ ही ड्यूक की आर्मी का सोल्जर भी उसे देख लेता है, जबकि स्नो वाइट अपनी हेल्प करने वाली बर्ड को फॉलो करती रिवर की तरफ निकलती है, जहाँ से बर्ड ही उसे एक व्हाइट हॉर्स के पास लेकर जाता है
और स्नो व्हाइट उस पर सवार हुए भाग निकलती है। स्नो व्हाइट के पीछे ही फिन सोल्जर्स को लिए आ रहा होता है और स्नो व्हाइट उनसे भागते हुए डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, जहां उसकी एंट्रेंस पर ही हॉर्स फंस जाता है, जिस पर स्नो व्हाइट उसे छोड़कर डार्क फॉरेस्ट के अंदर भागती है, जबकि सोल्जर्स भी पडल में फंस जाते हैं। स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में अजीब अजीब क्रिएचर्स को देखते हुए डर रही होती है कि एक क्रिएचर के हिट करने से वो बेहोश हुई गिर जाती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि फिन अपने सोल्जर्स को लेकर वापस कैसल आता है और रवेना को स्नो व्हाइट के डार्क फॉरेस्ट में जाने का बताता है, जिस पर रवेना गुस्सा करती है। उसका मैजिक भी डार्क फॉरेस्ट में नहीं चलता। रवेना उसे किसी ऐसे को ढूंढने का कहती है जिसे डार्क फॉरेस्ट का पता हो और वो स्नो व्हाइट को उसके पास ले आए। इस बात पर कैमरा शिफ्ट होता है एरिक द हंट्समैन पर, जो अपनी बीवी की मौत के बाद से ड्रंक रहता है, और हम देखते हैं कि एक शख्स उसे अपने पैसे वापस ना करने पर पीट रहा होता है। फिन अपने सोल्जर्स लिए वहां आता है और एरिक को रवेना के पास लेकर जाता है। रवेना एरिक को गोल्ड ऑफर करके अपनी प्रिजनर का नाम बताए बगैर उसे डार्क फॉरेस्ट से लाने का कहती है, जिसका जवाब एरिक इनकार में देता है। रवेना बदले में अपने मैजिक से उसकी वाइफ को दोबारा जिंदा करने का कहती है, जो सुनकर एरिक डील करता हुआ फिन के सोल्जर्स को लीड करता डार्क फॉरेस्ट ले जाता है, जहां वो स्नो व्हाइट के फुटस्टेप्स फॉलो करता उसे पकड़ लेता है। स्नो व्हाइट उसे रवेना की असलियत बताती है, पर एरिक पे कोई असर नहीं होता, लेकिन वो फिर भी फिन को कहता है कि वो स्नो व्हाइट को तभी देगा जब उसे उसकी वाइफ वापस जिंदा मिलेगी, जिस पर फिन उसे बताता है कि रवेना मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकती। एरिक को गुस्सा आता है और वो सारे सोल्जर्स को मारता जाता है और फिन को पडल में गिराकर भागती हुई स्नो व्हाइट के पास जाता है और उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन जब वो नहीं बताती तो एरिक उसे अकेला छोड़ के जाने लगता है। इस पर स्नो व्हाइट उसे रोकती हुई ड्यूक तक पहुंचाने के लिए गोल्ड ऑफर करती है और एरिक ऑफर कबूल करते हुए अपने साथ ले लेता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ड्यूक को उसका सोल्जर स्नो व्हाइट के जिंदा होने की खबर देता है, जिसे सुनकर अब गुस्से से भरा हुआ विलियम ड्यूक के मना करने के बावजूद अकेला स्नो व्हाइट को बचाने का सोचकर निकलता है और फिन की स्नो व्हाइट को पकड़ने के लिए बनाई न्यू आर्मी में बोमैन के रूप लिए घुस जाता है। डार्क फॉरेस्ट में चलते हुए एरिक स्नो व्हाइट की ड्रेस काटता है और उसे डैगर इस्तेमाल करने की टेक्निक सिखाता है। फिर वो उसे लिए आगे बढ़ रहा होता है कि फॉरेस्ट के एज पर वो एक ट्रॉल के पास पहुँचते हैं, जिससे बेखबर वो आगे जा रहे होते हैं कि ट्रॉल जाग जाता है और एरिक को हिट करते हुए दूर गिराता है, लेकिन जैसे ही उसे मारने लगता है तभी स्नो व्हाइट उसकी तरफ ग्रोल करती है, जिससे तवज्जो स्नो व्हाइट पर जाती है। स्नो व्हाइट उससे डरे बगैर करीब आती है तो ट्रॉल उसकी खूबसूरती देखता वहाँ से निकल जाता है। एरिक उठकर जल्दी से स्नो व्हाइट को डार्क फॉरेस्ट से निकालता आगे लेकर बढ़ता है और फील्ड से जाते हुए रिवर पर उन्हें बोट्स में बैठी औरतें मिलती हैं, जो स्नो व्हाइट को देखकर उन दोनों को बोट में बिठाए अपने विलेज ले जाती हैं, जहाँ सारी औरतें होती हैं जिन्होंने रवेना से बचने के लिए मुंह पर स्कार लगाए होते हैं और उनके मेन रवेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उस विलेज में ही एरिक को अपनी मरहम पट्टी करवाते हुए स्नो व्हाइट की आइडेंटिटी का पता चलता है, जिस पर वो रात होने पर स्नो व्हाइट को विलेज में सेफ समझकर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे से सोए हुए विलेज पर फिन के सोल्जर्स अटैक करते उसे आग लगा देते हैं और स्नो व्हाइट को ढूंढते रहते हैं, जबकि स्नो व्हाइट सारी औरतों के साथ छुपते हुए बोट में बैठकर जाने लगती है, लेकिन उसे एक सोल्जर पकड़ लेता है। तभी विलेज को आग लगा देखकर वापस आया एरिक पहुंचता है और स्नो व्हाइट को बचाता वहां से लेकर भाग जाता है और वो दोनों रात से सुबह तक चलते जाते हैं। वो सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं तो उन्हें ड्वार्फ्स घेर लेते हैं, जिनकी एरिक से पुरानी अनबन होती है और वो इन दोनों को उल्टा लटका देते हैं। फिर वो इनको मारने के तरीके सोचने लग जाते हैं, जिस पर स्नो व्हाइट अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और उन्हें अपने ड्यूक की तरफ जाने की ख्वाहिश का भी बताती है। ड्वार्फ्स में से एक ब्लाइंड ड्वार्फ मोइर, जो कि फ्यूचर देख सकता है, वो उनको स्नो व्हाइट के बारे में बताता है कि वो ही रवेना की फैलाई डार्कनेस को खत्म करेगी और रवेना को एंड करेगी। ये बात सुनकर ड्वार्फ्स सोच में पड़े होते हैं कि फिन के सोल्जर्स के करीब आने की आवाज आती है, जिस पर वो स्नो व्हाइट और एरिक को खोलते अपने साथ फेरीज के फॉरेस्ट ले जाते हैं और उधर ही कैंप लगाए वो सुबह से बैठे रात कर देते हैं।
रात को वो सब स्नो वाइट को मैग्नस के रूल में किंगडम का हाल सुनाते हैं, गाना गाते हैं और स्नो वाइट उनके साथ एंजॉय करती है। दूसरी तरफ हम रवेना के फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसके विलेज पर किंग के सोल्जर्स ने अटैक किया था और रवेना की मदर ने रवेना को बदला लेने के लिए उसके ब्लड के 3 ड्रॉप्स मिल्क में गिराकर स्पेल पढ़ते हुए उसे कर्ज दी थी कि वो हमेशा दूसरों की यूथ और ब्यूटी लेकर यंग रहेगी, लेकिन सिर्फ सबसे खूबसूरत औरत ही इस कर्ज को खत्म कर सकेगी। सीन्स वापस कैंप पर आते हैं, जहां सुबह होने पर स्नो वाइट को कैसल से भगाने वाले बर्ड्स जगाते हैं और उनसे फेरीज निकलती हैं, जिनको स्नो वाइट फॉलो करती है और ड्वार्फ्स एरिक के साथ उसके पीछे आते जाते हैं। स्नो वाइट के साथ सारे एनिमल्स चलते हुए उसे व्हाइट डियर के पास लेकर जाते हैं, जो स्नो वाइट के आगे बो करके उसे अपनी ब्लेसिंग्स देता है और ये देखकर ड्वार्फ्स हर हाल में स्नो वाइट का साथ देने का वादा करते हैं। तभी वहाँ फिन का सोल्जर आकर डियर को बो मारता है, जिस पर एरिक स्नो वाइट को लेकर भागता है, जबकि डियर बटरफ्लाई में तब्दील हुए उड़ जाता है, जबकि कुछ ड्वार्फ सोल्जर के पीछे जाते हैं। एरिक स्नो वाइट को ड्वार्फ्स के साथ दूसरी डायरेक्शन में भेजकर फिन से लड़ने लग जाता है, जो लड़ते हुए एरिक को उसकी बीवी को खुद मारने का बताता एरिक की उसके पास ना होने पर टॉन्ट करता है और गुस्से में आया एरिक उसे नोकीली ट्री में घुसाता मार देता है, जिसका दर्द रवेना को भी महसूस होता है। उधर स्नो वाइट के पास विलियम आता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है, जिस पर स्नो वाइट के साथ मौजूद ड्वार्फ उसे छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ फिन का ड्वार्फ्स के हाथों जख्मी हुआ सोल्जर आता है और स्नो वाइट को मारने लगता है, लेकिन ड्वार्फ आगे आकर खुद मरता हुआ स्नो वाइट को बचा लेता है और विलियम सोल्जर को मार देता है। स्नो वाइट और ड्वार्फ्स उस ड्वार्फ के मरने पर शदीद गमज़दा होते हैं और ड्वार्फ्स स्नो वाइट को सर्व करने का वादा करते हैं। वो सब वहाँ से निकलने के लिए आगे ट्रैवल करते जाते हैं और किसी फॉरेस्ट के पास रुककर कैंप लगाते हैं। अगली सुबह फिन के मरने के बाद रवेना कोई और चारा न होने पर विलियम बने स्नो वाइट को फॉरेस्ट में ले जाती है और उसे पॉइजनस एप्पल देती है, जिसे खाकर स्नो वाइट उधर ही तड़पती हुई गिर जाती है। रवेना अपनी असल शक्ल में आकर स्नो वाइट का दिल निकालने लगती है, तो वहाँ असल विलियम और एरिक आ जाते हैं और उनके अटैक करने पर रवेना रेवेंस बनते वहाँ से उड़ती हुई कैसल वापस आ जाती है। उसके पीछे विलियम, एरिक और ड्वार्फ्स स्नो वाइट के मरने पर रोते हैं और फिर उसकी बॉडी को उठाए ड्यूक के कैसल ले जाते हैं, जहाँ एरिक अकेले ही स्नो वाइट के पास रुकता है और उसे रोते हुए अपनी वाइफ सारा का बताता है, जिसको वो वक्त पर ना बचाने की गिल्ट में है और यही गिल्ट अब उसे स्नो वाइट की मौत पर होता है। एरिक स्नो वाइट को गम में डूबा किस करता है और स्नो वाइट के आंख से निकलते आंसू नोट किए बगैर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिंदा हुई स्नो वाइट हैरान हुए लोगों के सामने आती है और ड्यूक को रवेना के खिलाफ वॉर लड़ने जाने पर कन्विंस करती है। जब वो उसे रेस्ट करने का कहता है तो स्नो वाइट वहाँ मौजूद लोगों को स्पीच देकर रवेना को मारने की ताकत रखने का यकीन दिलाती है, जिस पर सब उसको सामने नील करके उसके ऑर्डर्स मानते हैं और स्नो वाइट हॉर्सेस पर सवार आर्मी को लेकर कैसल की तरफ निकलती है, जहां आर्मी के आने की खबर पहुंचने पर रवेना के ऑर्डर्स पर सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि 6 ड्वार्फ्स स्नो वाइट के बताए पैसेज से होते हुए कैसल में घुसते हैं और सोल्जर्स को मारते हुए कैसल के डोर को कंट्रोल करने के सिस्टम के पास पहुंचते हैं। उधर स्नो वाइट के आर्मी कैसल के करीब आने लगती है, तो कैसल के अंदर से पहले फायरबॉल्स मारकर फिर बोस मारकर कुछ सोल्जर्स को गिरा दिया जाता है, लेकिन आर्मी ना रुकते हुए आगे बढ़ती जाती है और जब गेट के सामने पहुंचती है तो ड्वार्फ्स मेहनत करके डोर्स खोल देते हैं, जिससे आर्मी अंदर चली जाती है। आर्मी स्नो वाइट के गिर्द शील्ड बनाए आगे बढ़ती जाती है और स्नो वाइट ऊपर रवेना को देखकर शील्ड में से निकलकर रवेना के पास जाती है और विलियम और एरिक सोल्जर्स को लेकर सोल्जर्स को मारते हुए स्नो वाइट के पीछे आते हैं। रवेना उनको देखकर अपनी ग्लास की डार्क आर्मी बनाती है और उनको लड़ाई में मसरूफ करके स्नो वाइट की तरफ तवज्जो देती है। स्नो वाइट और रवेना में लड़ाई होती है, जिसमें स्नो वाइट बहुत कोशिश के बावजूद भी हारती जाती है और रवेना उसे गिराकर मारने ही वाली होती है कि स्नो वाइट एरिक का सिखाया ट्रिक यूज में लाते हुए रवेना को स्टैब करती है, जिससे स्नो वाइट के ऊपर उसके 3 ब्लड ड्रॉप्स गिरते हैं। रवेना के स्टैब होते ही डार्क आर्मी भी खत्म हो जाती है
और हम देखते हैं कि रवेना तड़पती हुई मिरर के पास जाकर अपनी असल शक्ल में मर जाती है। किंगडम से डार्कनेस भी साथ ही खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किंगडम के सब लोग खुशी खुशी कैसल में होते हैं, जहाँ स्नो वाइट को क्वीन बनाया जाता है और स्नो वाइट के एरिक को मुस्कुरा कर देखने पर ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।